कैसे हैं दोस्तों। जैसे कि एनटीपीसी का काफ़ी इशू चल रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक नोटिस आया है अभी, ठीक है। और आज ही आया है 18 जनवरी को 1:24 पे ही आया है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो कंसर्न्स हैं स्टूडेंट के उसको कंसिडर किया है और उसका एक बार जवाब दिया है, ठीक है, कि क्या भाई इशू आया है, ठीक है। तो जो जो इशू है उन्होंने बारी बारी से एक एक को पकड़ा है, ठीक है। लगभग 3-4 पेज का है। इसको मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो 8 पॉइंट इन्होंने पकड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने लिखा है भाई कि कैंडिडेट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। कि लेवल वाइज और पोस्ट वाइज रिजल्ट पे जिनको बच्चों को दिक्कत थी, तो उनका इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। उसमें लिखा है साफ साफ कि इन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो इनके जो नोटिफिकेशन में पैरा 13 है, ठीक है, जो आरबीआई वाले सर भी बता चुके हैं। और पैरा 13.6 है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने तो साफ पल्ला झाड़ लिया उस चीज़ से कि भाई हमने तो हमारा जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से रिजल्ट बनाया है, ठीक है। हमको तुम्हारे एक्चुअली में जो कंसर्न्स है उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो था कि जो 20 गुना कैंडिडेट का इशू था, ठीक है, कि 20 गुना कैंडिडेट लेना है, उसका जो इशू था। तो उसमें भी इन्होंने वही सेम चीज़ बोली है कि भाई पैरा 13.2 में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो CBT 2 होगा वो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होगा बाद में, ठीक है, उसके उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से। और स्टार्टिंग में जो है वो CBT 1 होगा, सबके लिए कॉमन होगा वो, ठीक है। और उन्होंने उसमें जो बच्चों को चूज़ किया है वो उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से ही चूज़ किया है। मतलब अभी भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि भाई सच में कुछ इशू है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट्स, नोट 7 लाख रोल नंबर। तो भाई मतलब तुम इन्होंने क्या किया है कि एक ही बच्चे को बार बार कर लिया सेलेक्ट, तो उससे हुआ क्या कि भाई एक ही बच्चा कई बार सेलेक्ट हो गया है और 7 लाख बच्चे कर लिए ने सेलेक्ट उसके हिसाब से। पर वो 7 लाख में बहुत सारे कॉमन कैंडिडेट्स भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये साफ साफ लिख दिया है कि भाई इन्होंने ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि इनको डिस्टिंक्ट रोल नंबर चूज करने हैं, ठीक है। कि नोवेयर वाज इट मेंशन दैट 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल बी गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकंड स्टेज CBT, ठीक है। तो इससे भी पल्ला झाड़ लिया कि भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि 7 लाख डिस्टिंक्ट रोल नंबर होने चाहिए। हमारे पास 7 लाख कैंडिडेट बस होने चाहिए, ठीक है, जो सिलेक्टेड हो जाए, चाहे एक ही बंदा दो दो तीन तीन जगह सेलेक्ट हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है RRB हैव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली 4 to 5 times ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। तो इसका इन्होंने जवाब दिया है द शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ बीन डन लेवल वाइज पोस्ट वाइज एट द रेट ऑफ 20 times नोटिफाइड वैकेंसीज एज एलिबरेटेड इन पैरा 13। मतलब वही सेम चीज़ ही बोल रहे हैं लोग बार बार कि भाई लिस्ट में 7 लाख रोल नंबर है जो कि 20 गुना है 35,000 का। चाहे वो 7 लाख में एक ही बच्चा कितनी ही बार आए, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 10 कैंडिडेट्स यूज टू फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। तो ये बच्चों का इशू था, तो इसका भी इन्होंने वही जवाब दे दिया, भाई सेम चिपका दिया है कि अबाउट 35 डिस्टिंक्ट कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड इन द एंड। सो कोई भी वैक पोस्ट खाली नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब भाई लास्ट में तो 35,000 फिट हो जाएंगे, तो कोई भी पोस्ट लास्ट में खाली नहीं जाएगी। नाउ सम कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल। तो इसका इन्होंने बोला है कि सिंस ईच लेवल विल हैव 2 सेपरेट स्टेज CET CBTs विद ग्रेडेड डिफिकल्टी, ए कैंडिडेट हु हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर हायर लेवल पोस्ट कैन नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन लोअर लेवल। मतलब भाई जो हायर लेवल में सेलेक्ट हो गया है उसको ये लोग नहीं रोक सकते कि वो लोअर लेवल में सेलेक्ट ना हो। तो ये तो फिर भी ठीक लगता है, मतलब कि ये भी कोई गलत बात नहीं है कि जो भाई जिसने बड़ा वाला हायर लेवल का एग्ज़ाम निकाला है उसको आप नीचे वाले में तो रोक नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट कट ऑफ्स आर वेरी हाई। जैसे कि कट ऑफ इस बार काफ़ी बढ़ी गई है, काफ़ी ज़्यादा गई है, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन के हिसाब से। तो उसका उन्होंने जवाब दिया है कि भाई 21 RRB में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, जिसमें ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट दोनों थे, ठीक है, 10+2 वाले भी थे, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन यूज़ किया, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का इनका फिक्स फॉर्मूला है, तो उसमें जो हुआ वो हुआ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने तो अपनी कट ऑफ बनाई है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो जितने इनको कैंडिडेट रिक्वायरमेंट थे वो आए हैं। तो वहाँ भी इनको कोई लेना देना नहीं है कट ऑफ ज़्यादा गई है या कम गई है, ठीक है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर गेटिंग अनड्यू बेनिफिट ऑफ बिकमिंग। हाँ मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई लोगों का कंसर्न था कि जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उसको 10+2 वालों के ऊपर बेनिफिट दिया गया है, ठीक है, क्योंकि पेपर के लेवल के हिसाब से। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि हमने तो पेपर का जो लेवल है वो 10+2 के हिसाब से ही बनाया है,
ठीक है, CBT 1 का। और CBT 2 जो होगा वो उसका डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड है, वो सबका अलग अलग होने वाला है। तो यहाँ भी ये टोटल पल्ला झाड़ चुके हैं कि भाई अब वो जो CBT 1 का जो लेवल था वो तो 10+2 के हिसाब से ही था, और CBT 2 का है वो हम अब डिसाइड करेंगे उसका डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, तो टोटल मिला के कंप्लीट पल्ला झाड़ लिया है। तो इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है, अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं खुद। ठीक है, चलिए, थैंक यू।